कैसे हैं आप लोग। आइए, पिछली वीडियो में हमने 8.3 के 1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया बहुत ही अच्छी तरीके से। आज की वीडियो में बच्चों सवाल नंबर दूसरा का हम सॉल्व करेंगे और आशा करते हैं कि इसमें सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। दिखाइए कि नंबर 1 में बोला जा रहा है कि tan 48 डिग्री, यहाँ देखिए गुना का संबंध है दोनों के बीच में, तो tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1। यानी ये जो LHS है इनके मान को 1 के बराबर में आपको दिखाना है, समझे। चलिए आइए शुरू करते हैं। ये क्लास 10 की मैथ है बच्चों, बिहार बोर्ड की। क्वेश्चन 2 का पहला बोला जा रहा है दिखाने के लिए, और दिया हुआ है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री बराबर 1। इस चीज को बोला गया दिखाने के लिए, ठीक है। तो इसमें जरा ध्यान दीजिए आप लोग कि tan 48 और tan 42 मतलब 48 डिग्री और 42 डिग्री को जब हम जोड़ते हैं इन दोनों को, तो हमारे पास कितना आता है। 48 डिग्री और 42 डिग्री को जब जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आता है। और हमने आपको इस चैप्टर के लिए बताया है कि जब भी दो कोण को अगर जोड़ने पर 90 डिग्री आता है तो इन दोनों में से किसी एक को बदल देना है, या तो tan 48 को बदल दीजिए या tan 42 को। ठीक इसी प्रकार tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री में 23 और 67 को जब जोड़ेंगे तो 3 और 7 आपको 10, 0, 6 2 8 1 9 यानी कि 90 आ जाता है। तो इन दोनों में या तो इनको बदल लीजिए या इनको बदल लीजिए, किन्हीं एक को बदलना, एक को छोड़ देना। देखिए इसमें कैसे बनाएंगे। चलिए इनको चेंज कर देते हैं। आपको पता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा करने का मतलब है कि 48 डिग्री आपको लाना है, इसके लिए आपको 42 घटा लीजिए। अगर 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा। इनको छोड़ देना है, सॉरी इनको ऐसे रहने देना है 42 डिग्री। इन दोनों में किसी एक को बदल लीजिए। चलिए इस बार हमने इसको बदला था, अब की बार इनको बदल देते हैं। तो इनको ऐसे रहने देना tan 23 डिग्री इंटू में tan 90 डिग्री माइनस, अब 67 लाना है तो 23 को घटा लीजिए बराबर में 1। ठीक है। अब देखिए tan 90 डिग्री माइनस जो 42 डिग्री है, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, आपको इधर पद बताए थे सब समीकरण में हमने आपको बताया था। tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, cot थीटा। तो cot tan की जगह क्या आ जाएगा, cot, और थीटा आपका क्या है 42 डिग्री। इनको हमने चेंज नहीं किया था, ऐसे रखना है। ठीक इसी प्रकार से tan ऐसे ही रहेगा। यहाँ से tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा, और थीटा क्या है 23 डिग्री बराबर RHS में 1। अभी तक हम LHS को प्रूव कर रहे हैं और LHS को ही प्रूव करना है बच्चों, यानी बायां पक्ष को प्रूव करके हमको लाना है LHS यानी RHS के बराबर लाना है। तो देखिए आपको एक सर्वसमीकरण आपको पता होगा कि cot थीटा इंटू tan थीटा, दोनों के बीच में गुना का संबंध है, यानी कि cot थीटा गुना करेंगे tan थीटा। ये कंडीशन कब लागू होगा, जब थीटा समान होगा। आप जरा ध्यान दें, यहाँ भी 42 डिग्री है, यहाँ भी 42 डिग्री है। तो जब थीटा समान हो तो cot थीटा इंटू tan थीटा, थीटा का मान जो होता है वो 1 होता है। इसी तरह से आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, cot थीटा इंटू tan थीटा का मान 1 आ जाएगा, और यहाँ से गुना tan थीटा इंटू cot थीटा का मान 1 आ जाएगा बराबर में RHS में 1। LHS को जब गुना करेंगे तो 1 आएगा, और RHS देखिए दोनों बराबर है, यानी LHS से बराबर में आपका आ जाएगा RHS। ठीक है। आइए 2 का दूसरा पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस में sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री बराबर में 0, यानी LHS को आपको सॉल्व करके RHS के बराबर दिखाना है। तो सवाल है cos 38 डिग्री इंटू में cos 52 डिग्री माइनस में sin 38 डिग्री इंटू में sin 52 डिग्री, और इनको रखना 0 के बराबर। तो हम यहाँ लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर या बायां पक्ष से या फिर LHS से।
तो बायां पक्ष में देखिए 38 और 52 को जोड़ने से 90 आ जाता है। इन दोनों में से किसी एक को बदल देना है। इसी प्रकार 38 और 52 को जोड़ने से 90 आ जाता है, तो इन दोनों में से किसी एक को बदल देना है। चलिए पिछली बार क्वेश्चन में हमने फर्स्ट वाले को बदला था, इसमें सेकंड वाले बदल के दिखाते हैं आपको। तो सेकंड वाले बदलना, इनको ऐसे रहने दीजिए cos 38 डिग्री। अब इनको चेंज करना है, तो आपको पता है बच्चों cos 90 डिग्री माइनस में 52 डिग्री आपको लाना है, तो आपको 38 डिग्री घटाना है। ठीक, इसमें इसको बदल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप किन्हीं को बदल लो, आ जाएगा। साइन 90 डिग्री माइनस का अब 38 लाना है तो 52 घटाना होगा, और यहां से साइन 52 डिग्री बराबर में 0। चलो इसको रहने देते हैं, अभी LHS हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से आपको cos 38 डिग्री, अब ये देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में आपको क्या होता है, सब समीका देखिए, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो यहां से आपको आ जाएगा साइन, और थीटा आपके पास है 38 डिग्री। ठीक है, माइनस इनको हमने चेंज किया, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा, और थीटा यहाँ पर 52 डिग्री। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री में थीटा, थीटा आपके पास 52 था, यहां से साइन 52 डिग्री। ठीक, अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, cos 38 यहां भी है, और साइन 38 यहां से cos 52 साइन 52। तो सेम चीज में से अगर सेम चीज को माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। या फिर cos इंटू साइन करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ से cos इंटू साइन करेंगे तो 1 आएगा। 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप इनको माइनस करें, 0 आ गया। या फिर आप यहाँ पे समीका भी लगा सकते हैं, cos थीटा इंटू में साइन थीटा का जो मान होता है वो 1 होता है, तो इन दोनों का मान 1 आएगा, और माइनस में यहाँ से इन दोनों का मान 1 आएगा, और इसको घटाने से 0 आ जाएगा। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 3 पे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। यदि tan 2a बराबर में cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2 एक न्यूनकोण हो, न्यूनकोण बोलने का मतलब 90 डिग्री से कम का कोण हो, तो a का मान ज्ञात करना, आपको a निकालना है। चलिए सवाल नंबर 3, इसमें दिया हुआ आपको दिया है tan 2a बराबर में cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक, आपको सर्वसनी का पता है कि tan थीटा यानी कि tan 90 डिग्री माइनस जो थीटा होता है, यहाँ पे थीटा आपका क्या है, 2a। आपको सर्वसनी का पता है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा, और थीटा यहाँ जो होगा वो यहाँ पे है, तो यहाँ थीटा आपको क्या दिख रहा है, 2a। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, tan 90 डिग्री माइनस का थीटा 2a बराबर में cot a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए त्रिकोणमितीय फलन बराबर है tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा, सॉरी ये गलती हो रहा है, इसका फॉर्मूला tan है, आपको यहाँ पे लगा देना है cot 90 डिग्री माइनस जो थीटा होता है वो क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा आपके पास यहाँ दिया हुआ है, और थीटा क्या है बच्चों, 2a। तो थीटा हमारे पास 2a है, तो यहाँ पे 2 है, तो ये वाला सब समीका जो है इनके बराबर होता है, तो इस चीज के जगह पर हम इसको रख सकते हैं ना, इस चीज को इनके जगह पे रख सकते हैं। तो हम यहाँ से लिखेंगे cot 90 डिग्री माइनस थीटा आपके पास 2a बराबर में ये चीज है cot a माइनस का 18 डिग्री। देखिए त्रिकोणमितीय फलन बराबर है, तो cot से cot खत्म, बचा हमारे पास 90 डिग्री माइनस का 2a बराबर में a माइनस का 18 डिग्री। ठीक है, यहाँ से अचर वाले को अचर पास ले आते हैं, यानी कोण वाले को कोण वाले के पास। तो 90 डिग्री माइनस का 18 को इधर लाएंगे, प्लस का 18 डिग्री, और a माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का 2a। यहाँ से 90 और 18 को जोड़ेंगे तो 118, 8 का 8 9 108, और ये इधर बराबर में a और 2a को जोड़ेंगे तो 3a।
एंगल ए का मान आपको चाहिए तो 3 गुना में इधर आएगा तो भागा में, 3 से जब काटेंगे 3 तिया 9, बच गया 1 पर 18, 3 छक 18। तो दोस्तों ए का जो मान आएगा वो 36 डिग्री आएगा। और देखिए ये 36 डिग्री जो है 90 डिग्री से कम है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, यदि tan 2a बराबर में cot b, ये आपको दिया हुआ है और आपको सिद्ध करना a प्लस बी का जो मान है वो 90 डिग्री है। तो जो चीजें दी गई है उनको लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, इसमें आपको दिया है tan a जो है वो tan b के बराबर है, ये आपको दिया हुआ है। और सिद्ध करना है कि a प्लस बी का जो मान है वो 90 डिग्री है। इस चीज को आपको दिखाना है। चलिए, चूंकि हमारे पास क्या है दिया हुआ बच्चों, tan a जो है वो tan b के बराबर है। आप इनमें से किसी एक को बदल लो, चाहे तो tan a को चेंज कर दो या फिर tan b को कर दो। तो tan a को चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ से tan 90 डिग्री माइनस थीटा हमारा क्या है a बराबर में tan b। ठीक है, tan खत्म, बचता हमारे पास 90 डिग्री माइनस का a बराबर में b। और ये माइनस का ये उधर जाएगा तो यहाँ से 90 डिग्री b माइनस का इधर भेजेंगे तो प्लस का a। तो a प्लस b का जो है मान वो 90 डिग्री आ जाता है, यानी प्रूव हो जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे आप आराम से सीख जाएंगे इनको। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि यदि sec 4a बराबर है cosec a माइनस 20 डिग्री, जहां पर 4a एक न्यूनकोण है, तो a का मान ज्ञात करना। सिमिलर क्वेश्चन है बच्चों, कोई खास अंतर नहीं है, बस नंबर अलग अलग कर दिया गया। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है, क्या दिया है, तो sec 4a जो बराबर है वो cosec a माइनस का 20 डिग्री के बराबर है। तो कौशिक है, इनको सेक को चेंज कर लेंगे। क्या लिखेंगे, सेक 4a कब होगा, आपको अच्छे से पता है कि कौशिक 90 डिग्री माइनस का जो थीटा है उसके बराबर में होता है सेक थीटा। याद रखिए, कौशिक 90 डिग्री माइनस जो थीटा है वो होता है सेक थीटा। तो यहाँ से क्या करना है, देखिए सेक थीटा आपको मान लीजिए सेक थीटा यहाँ पे थीटा 4 है दिया हुआ, तो इस चीज के बराबर में हम इसको रख सकते हैं। तो यहाँ क्या रखेंगे, कौशिक 90 डिग्री माइनस का थीटा हमारे पास क्या 4a बराबर में, इसको ऐसे ही रहने दीजिए a माइनस 20 डिग्री। कौशिक से कौशिक खत्म, बचता हमारे पास 90 डिग्री माइनस का 4a बराबर में a माइनस 20 डिग्री। एंगल के पास एंगल रख देंगे और मान के पास मान, तो 90 डिग्री ये माइनस का 20 इधर आएगा तो प्लस का 20 बराबर में a माइनस का 4a प्लस का 4a। ठीक है, यहाँ से 9 2 11 110 और यहाँ से a और 4a को जोड़ेंगे तो 5 है, और 110 डिग्री बट्टे का 5 बराबर में a, क्योंकि जो गुना में है इधर आएगा तो भागा में। एंगल a का मान निकलेगा 5 दूनी 10, यहाँ से बच गया 1, 5 दूनी 10, यानी एंगल a का मान जो हो जाएगा वो 22 डिग्री होगा। ये आंसर है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, सवाल नंबर 6 जो है बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए, और ये कई बार इस सवालों को पूछा गया एग्जाम में, तो इन पर ज्यादा फोकस करना, इनको काफी प्रैक्टिस करना आप अवश्य आ सकते हैं। यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, अंतःकोण का मतलब होता है बच्चों अंदर का कोण, तो यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ समझिए, अंतःकोण मतलब अंदर का कोण, ये अंदर का कोण, ये अंदर का कोण, तो एंगल ए बी सी, ये त्रिभुज के तीनों अंतःकोण होगा। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, त्रिभुज के तीनों कोणों का
योग क्या होता है बच्चों? तो आप कहेंगे यानी एंगल ए प्लस में बी प्लस में सी का जो मान होता है वो 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोला गया है दिखाने के लिए, बी प्लस सी, तो इनको रहने देंगे, यानी बी प्लस सी को रहने दीजिए, ए को उधर भेज देना, तो बी प्लस में सी यहीं रह गया 180 डिग्री, और ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस का ए। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए जैसे जैसे करा कर दे देना, अब इनके बट्टे में 2 है, इनके बट्टे में भी 2 है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ यानी बायां पक्ष में और दायां पक्ष में दोनों में हम क्या करेंगे, 2 से भागा देने पर, तो इसमें भी 2 से भागा देना है, और इधर जो आपको दिख रहा है इसमें भी 2 से आपको भागा देना है, ये चीज की दोनों में भागा देना है। यहाँ से आपका कट के आएगा 90 डिग्री, और ये हो गया b प्लस सी बाय 2 बराबर में 90 डिग्री माइनस का a बाय 2। ठीक है, अब लगभग हमको मिल रहा है, बस फर्क क्या है, यहाँ साइन है यहाँ कॉस है, तो सबसे पहले जो साइन है दोनों में हम साइन से गुना कर लेंगे, यानी दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, तो यहाँ से साइन गुना करने पर आता है साइन b प्लस सी बाय 2, और यहाँ से साइन गुना करने पे आता है साइन 90 डिग्री माइनस a बाय 2। ठीक, अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, आपको एक सर्वसमीका पता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होगा, देखना होगा, से साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपको पता है कॉस थीटा। ठीक है, इसी सर्वसमीका का यहाँ पे यूज करना है, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में क्या आता है बच्चों, कॉस थीटा, तो इस चीज के बराबर में ये आ जाएगा, तो यहाँ से इनको ऐसे रखना है b प्लस सी बाय 2, यहाँ से साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या है, कॉस थीटा, तो कॉस और थीटा यहाँ पे क्या है a बाय 2, तो LHS बराबर में हमारा RHS हो गया। ठीक है, LHS बराबर में RHS, यही हमें प्रूफ करने के लिए दिखाया गया था, साइन b प्लस सी बाय 2 बराबर में कॉस a बाय 2, और ये प्रूफ हो चुका है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, 7 नंबर क्या कह रहा है, साइन 67 डिग्री प्लस में कॉस 75 डिग्री, इन दोनों को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात के पद में व्यक्त करना है। इसमें क्या करना है, साइन 67 डिग्री प्लस में कॉस 75 डिग्री, इसमें क्या करना, आपको दोनों को आपको चेंज करना होगा, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी 67 लाना है तो कितना घटाना होगा, तो आपको 23 डिग्री घटाना होगा, 7 3 10 23 डिग्री, प्लस में कॉस 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री लाना है तो 15 डिग्री घटाना होगा। अब आपको पता है इसका फॉर्मूला सर्वसमीका की, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस और थीटा यहाँ से 23 डिग्री, प्लस में कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा यहाँ पे 15 डिग्री, ये आंसर हो गया। इसी के साथ ये प्रश्नावली 8.3 समाप्त होता है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसी क्लास 10th मैथ बिहार बोर्ड की चैप्टर 8.4 से, इनके सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत ही इजी तरीके से। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो हमारी अच्छी लगती हो, अगर ये कंटेंट आपको पसंद आता हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद।